दिल्ली में पिछले दिनों 9 साल की एक बच्ची का कथित बलात्कार और उसके बाद उसकी बर्बरता के साथ उसको घर वालों की मर्ज़ी के बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसको लेकर के पिछले 4 दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है और विभिन्न विपक्ष के लोग जो है, पार्टियों के लोग वहाँ जा रहे हैं। आपका भी आज जाना हुआ वहाँ, पीड़ित परिवार के घर पे आप गए और धरना स्थल था। तो पूरी घटना पे क्या आपका कहना है? दिल्ली में ये जो घटना हुई है, एक 9 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और उसके बाद उसको जला दिया गया। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है और इससे अंदाज़ा होता है कि दिल्ली में जो क्राइम की सूरत हाल है वो कितनी ख़राब हो चुकी है। और इसमें ये जो पहलू है कि अभी हम लोग उस इलाके में गए थे, उस मोहल्ले में, और उनके परिवार से मिलने की हमने कोशिश की थी और वहाँ प्रोटेस्ट्स जहाँ चल रहे हैं वहाँ भी हमने देखा जाकर। तो ऐसा लगता है कि पुलिस को यकीनन उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में काफ़ी देर हुई ऐसा लगता है। और चूँकि वो इलाका हमने देखा है कि वहाँ आम तौर पर बताया वहाँ के लोगों ने कि वहाँ शराब बहुत आम है और वहाँ लड़कियों ने बताया कि वहाँ लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं उस इलाके में और लोग बाहर बैठकर शराब पीते रहते हैं, जुआ खेलते हैं और भी दूसरी गलत किस्म की हरकतें करते हैं। तो ऐसे हालात में पुलिस की ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इलाक़ों में वो कंट्रोल करें। और जबकि वहाँ के लोगों ने बताया कि उस इलाके में कई बार शिकायतें पुलिस को की गई, लेकिन कोई सीरियस और गंभीर कार्रवाई इस बारे में नहीं की गई। तो ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, अफ़सोसनाक है और बच्ची के साथ ज़्यादती हुई और फिर ऐसा लगता है कि इस वाक़े को जल्दी से जल्दी दबाने की कोशिश की गई और उस बच्ची को बग़ैर माँ बाप की इजाज़त के, ऐसा लोग बता रहे हैं कि बग़ैर माँ बाप की इजाज़त के उस बच्ची को जला दिया गया और पूरी जल नहीं पाई। जब मालूम हुआ लोगों को तो फिर डेड बॉडी, जो आधी जली हुई डेड बॉडी से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो हमारा मानना ये है कि पुलिस का रवैया जो है वो और बेहतर होना चाहिए। और हमने पिछले कुछ अरसे से देखा है कि दिल्ली पुलिस के बारे में लोगों की तस्वीर जो है वो अच्छी नहीं है और दिल्ली पुलिस का जो रवैया है और दिल्ली पुलिस की जो कारकर्दगी है वो हमें लगता है कि चूँकि कैपिटल होने की वजह से वो जो राजनीति और जो सेंटर में जो लोग हैं उनके इशारों पर वो ज़्यादा चलती है और उनके लिए, आम लोगों के लिए जितना उनको तवज्जो देनी चाहिए और जिस तरह से अपनी ड्यूटी आज़ादी के साथ निभानी चाहिए वो शायद नहीं निभा पा रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि इस घटना में जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी क्रिमिनल हैं इसमें उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस इस मामले में अपने रवैये को ज़रा सुधारे और ऐसे जितने भी इलाके हैं उन इलाक़ों में इस तरह के क्राइम्स को रोकने में पुलिस का बड़ा रोल है और पुलिस को वो रोल अदा करना चाहिए। ये सी बातें वहाँ के लोगों ने भी हमको बताई कि वो इलाका बहुत ही इस मामले में काफ़ी अनसेफ़ इलाका है, ख़ास तौर से बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। ऐसे में आपको लगता है कि दिल्ली महिला आयोग है उसको आगे बढ़ के कुछ स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं हैं और जहाँ ऐसा होता है वहाँ शिकायत करने में भी लड़कियाँ झिझकती हैं, हेजिटेशन होती है। तो ऐसी जगह पे और दिल्ली में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, जो NCRB का ताज़ा आंकड़ा आया है लास्ट ईयर, उसमें बताया गया कि अपराध और बढ़ा है, निर्भया कांड के बाद भी बढ़ा है। तो क्या महिला आयोग या किसको हम जो है जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना चाहिए? देखिए, ज़िम्मेदारियाँ तो इसमें हुकूमत की भी है, हालांकि हुकूमत के पास पुलिस का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन
पुलिस के अलावा और बहुत सी चीज़ें हुकूमत के पास हैं, दिल्ली सरकार के पास, तो वो भी करना चाहिए। महिला आयोग है, उसको बहुत एक्टिव रहना चाहिए ऐसे हालात में। लेकिन पुलिस की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और चूँकि पुलिस डायरेक्ट केंद्र सरकार के तहत है, तो केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि दिल्ली स्टेट है, नेशनल कैपिटल है, और यहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ते जाना ये बहुत ही अफसोस की बात है। और दूसरी तरफ समाज की भी ज़िम्मेदारी है इस तरह के माहौल को रोकने के लिए, कि समाज में जो लोग हैं, तंजीमें हैं, उनको भी समाज में इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए काम करना चाहिए, बेदारी लाना चाहिए। अब शराब इतनी आम है और बहुत सारे वाक़यात शराब की वजह से भी होते हैं, तो जमात इस्लामी हिंद तो बार बार ये मुतालबा करती रही है कि पूरे मुल्क में शराब को बंद किया जाना चाहिए। तो हम दिल्ली की सरकार से भी कहते हैं कि वो दिल्ली में भी इस तरह की पाबंदियाँ शराब के ताल्लुक़ से लगाएं, क्योंकि क्राइम का ताल्लुक़ शराब से बहुत ज़्यादा है। घरेलू हिंसा का भी इससे ताल्लुक़ है, और इस तरह के जो क्राइम होते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं आप गहराई से जाएंगे तो शराब का भी इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल आएगा। तो हमारी इस मौके पर दिल्ली हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो इस पर गौर करे संजीदगी से, और शराब पर अगर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा है हमारा तो, लेकिन अगर मुकम्मल पाबंदी फौरी तौर पर नहीं हो सकती है तो कुछ ऐसे कदम ज़रूर उठाए जिससे शराब इतनी आम ना हो, और क्राइम्स जो हैं वो यकीनन कम होंगे अगर शराब को हमने कंट्रोल किया। तो ये ज़िम्मेदारी सरकार की सबसे ज़्यादा है, समाज की भी है, और दिल्ली होने की वजह से दिल्ली हुकूमत की है और केंद्र सरकार की भी। इस तरह के मामलों में अक्सर सरकार या जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो पीड़ितों को मुआवजा दे करके खामोश कराना चाहती है। तो ये प्रथा बन गई है कि मुआवजा आमतौर पे न्याय को दबा दिया जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुआवजा देना तो एक इंसानी हमदर्दी की ज़रूरत है, और मुआवजा दिया जाना चाहिए, और अच्छा मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि मुआवजे को देकर आप इंसाफ को दबा दें, और इंसाफ का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, या इंसाफ एक तरह से उसकी उतनी अहमियत न रहे, तो ये मुनासिब नहीं है। तो मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए, और अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उस परिवार को कुछ ना कुछ सहारा मिले। लेकिन इंसाफ का जो प्रोसेस है, जस्टिस का जो प्रोसेस है, वो फास्ट होना चाहिए, सज़ाएं जल्दी मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ाओं को आम किया जाना चाहिए ताकि लोगों में कानून का डर पैदा हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, मेरा ख़्याल है।